सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, मौज मस्ती भी अच्छे से चल रही होगी। तो साथ ही साथ हमारा चैप्टर जो चल रहा था इतने समय से, कॉन्टिन्यूटी में हम लोग एक ही चैप्टर को देख रहे थे, द एनिमी का लास्ट एंड द 6th पार्ट आज मैं लेकर के आया हूँ। 5-6 दिनों से हमने जितने भी इसके लेक्चर्स देखे हैं सब में आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे हमारा एक सस्पेंस बनता रहा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम सभी सस्पेंसेस को ख़त्म करके और फाइनल कंक्लूजन देखने वाले हैं इस पार्ट के अंदर कि एक्चुअल में इस चैप्टर में लास्ट में होता क्या है। तो अंत देखने से पहले थोड़ा सा प्रारंभ देख लेते हैं कि प्रारंभ में क्या हुआ, यानी अब तक की कहानी में क्या हो चुका है उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो सदाओ जो एक डॉक्टर हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, और उनकी पत्नी हाना जो अमेरिका में ही उनसे मिली थी उनके साथ रहती हैं, और हाना हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती हैं। वहाँ टॉम नाम का एक जख्मी सिपाही आ जाता है जिसका इलाज ये लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, उसकी जान बचा लेते हैं। जान बचाने के बाद में सर्वेंट छोड़ के चले जाते हैं और भी बहुत सारी कठिनाइयों का उन्हें अनुभव करना पड़ता है, फेस करनी पड़ती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन उसके बाद भी सदाओ जो है वो अपने डॉक्टर के कर्तव्य पर बना रहता है और डॉक्टर का कर्तव्य निभाते हुए अच्छी तरह से उसकी जान बचाता है। जान बचाने के बाद में जब एक बार उसे बुलावा आता है जर्नल के यहाँ से, वो जर्नल को पूरी घटना बता देता है, पूरी बात बता देता है। तब जर्नल एक बहुत ही अच्छी बात कहता है कि हमारे यहाँ से कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो जाकर के जर्मन्स के यहाँ पढ़ के आए हैं, कुछ जाकर के अमेरिकन्स के यहाँ पढ़ के आए हैं। तो जर्मन्स के यहाँ जो पढ़ के आए हैं उनमें बहुत ही रूथलेसनेस है, निर्दयता है। लेकिन जो अमेरिकन डॉक्टर्स से पढ़ के आए हैं उनमें बहुत ही भावनात्मकता आपको दिखाई देती है, जो एक इमोशनल स्टेटस है वो उनका दिखाई देता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों को मर्ज कर दिया जाए, एक ही डॉक्टर के अंदर ये दोनों खूबियाँ या दोनों गुण हो सकते हैं क्या? आप एक जापानी हैं, जापानी डॉक्टर हैं, आपको प्रयास करना चाहिए। तो कहता है ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। उसके बाद और उनका कुछ डिस्कशन होता है कि किस तरीके से जर्नल जो है वो एक आइडिया निकालता है कि मैं एक काम करूँगा, 2-1 हत्यारे भेज दूंगा तुम्हारे यहाँ, तुम्हें पता भी नहीं रहेगा, रात को वो आएंगे, उसको मार देंगे, मार करके उठा कर ले जाएंगे, तो तुम्हारी भी टेंशन खत्म, मेरी भी टेंशन खत्म, और साथ ही साथ मेरा जो ऑपरेशन है वो तुम अच्छे से करना। पता पड़े जब मेरा ऑपरेशन करने की बारी आए तो टॉम के चक्कर में कहीं तो मुझे ही निपटा दो। तो ऐसा मत कर देना मेरे साथ भाई, मैं तुम्हारे को ना अरेस्ट कर रहा हूँ, ना अगर तुम्हें कंडेम्ड किया गया है इसके लिए, और डेथ की अगर तुम्हें पेनल्टी मिलती है, सज़ा मिलती है, और अगले ही दिन अगर मेरा ऑपरेशन हुआ तो कौन ऑपरेशन करेगा। तो इस तरह का कुछ डिस्कशन होता है। उसके बाद वो घर आ जाता है। घर आकर के भी वो एक दिन वेट करता है, लेकिन उस रात को कोई भी हत्यारे नहीं आते। अगले दिन सुबह जाकर के वो देखता है कि टॉम जो है अभी भी जीवित है। जब वो हाना से बात करता है तो वो कहता है कि 1-2 दिन में मैं कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकाल लूँगा। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है इस 1-2 दिन में क्या होने वाला है, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या समझते हैं कि कैसे ये सस्पेंस ख़त्म होने वाला है। इसके बारे में लास्ट टाइम मैंने कमेंट करने के लिए कहा था, अगर किसी ने कमेंट नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है। आगे स्टोरी स्टार्ट हो उससे पहले प्लीज़ इस चीज़ पे कमेंट कीजिए, क्योंकि अब ये लास्ट चल रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना सोच विचार कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टोरी के अंदर। बट सर्टेनली ही थॉट, लेकिन निश्चित तौर पर उसने सोचा, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कि दूसरी जो रात है, यानी कि आज रात, कल रात को तो कहा था उसने कि भाई आज रात को भेज दूंगा, नहीं तो 1-2 दिन बाद भेज दूंगा। तो हो सकता है कल की रात नहीं भेजा तो आज की रात किसी को भेज दे टॉम को मारने के लिए। देयर रोज अ विंड, और एक बहुत तेज हवा चलने लगी। दैट नाइट, उस रात, दैट ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बोट्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस। तो उसने उस रात अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी, साउंड सुना उसने बेंडिंग बोट्स का और विस्लिंग पार्टीशन का, यानी कि पार्टीशन जो हैं जहाँ पर भी दीवारें वगैरह हैं वहाँ सनसनाहट की आवाज़ आ रही थी। हाना वोक टू, हाना भी जग गई। ओट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, क्या हमें वहाँ जाकर के उस बीमार व्यक्ति का जो पार्टीशन है, जो उसका दरवाज़ा है कमरे का, क्या उसे बंद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, ठंडी चल रही है, वो बीमार पड़ जाएगा। शी आज, उसने पूछा। नो, नहीं, सदाओ ने कहा। ही इज़ अनेबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वह स्वयं इस समय वहाँ जाकर ऐसा नहीं कर सकते। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगले दिन सुबह, द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, अमेरिकन व्यक्ति अभी भी वहाँ था। यानी कि जिस दिन जर्नल से मिलकर आया उस दिन रात को भी हत्यारे नहीं आए, उसके अगले दिन रात को भी हत्यारे नहीं आए, जबकि सदाओ जो है उनके लिए प्रतीक्षारत था, प्रतीक्षा कर रहा था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, तो उसने सोचा कि चलो आज तीसरी रात है, आज रात को तो हत्यारे आएंगे और ये सब काम हो जाएगा जो भी जर्नल ने प्रॉमिस किया है।
द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, और जो हवा चल रही थी वो बदल करके अब बरसात में बदल गई थी, यानी वहां बरसात शुरू होने लगी। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग इवेज एंड रनिंग स्प्रिंग्स। Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. तो विंड जो है वो चेंज होकर के बरसात में बदल गई। गार्डन जो है वो पूरी तरीके से ड्रिपिंग, यानी कि पानी की जो टपकने की आवाज़ होती है उससे, इवेल्स और जो छज्जों पर या ओरियों पर जो पानी गिरता है उसकी आवाज़, रनिंग स्प्रिंग्स तेज फंवारे जो चल रहे हैं, खड़ 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 की आवाज़ जो आती है पानी के कहीं पर सरफेस पर गिरने पे उस आवाज़ से सदाओ जो है थोड़ा बेहतर तरीके से सो पाया। लेकिन अचानक से एक क्रैश की धड़ाम की आवाज़ से वो उठ गया, लीप्ड टू हिज फीट, और उछल कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। व्हाट वॉज दैट, ये क्या था? हाना क्राइड, हाना ने चीखते हुए कहा। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, और बच्चा जो है उसकी इस तेज आवाज़ को सुनकर के, हाना की चीख को सुनकर के बच्चा उठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। आई मस्ट गो एंड सी, तो सदाओ जो है वो कहता है कि मुझे जाना होगा एंड देखना होगा। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन उसने उसे पकड़े रखा। मतलब ये जो लास्ट सेंटेंस है, सॉरी, आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाकर देखना होगा, ये बात हाना ने कही। हाना ने कहा कि मुझे जाना होगा, चेक करना होगा, देखना होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ही हेल्ड हर आर्म वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन सदाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। सदाओ, शी क्राइड, सदाओ उसने चीखते हुए कहा, व्हाट इज द मैटर विथ यू, तुम्हें क्या हो गया है? तो सदाओ ने धीरे धीरे बुदबुदाते हुए या बड़बड़ाते हुए आवाज में कहा, डोंट गो, मत जाओ, डोंट गो, मत जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सदाओ को पता है कि ये किस तरह की आवाज हो सकती है। हो सकता है हत्यारे आ गए हों उसकी हत्या करने के लिए, टॉम को मारने के लिए, और अगर गलती से हाना वहां चली गई और उन्होंने हाना को देख लिया तो वो इसे भी मार देंगे। तो सदाओ के मन में ये चीज़ चल रही है, लेकिन हाना को ये लग रहा है कि धड़ाम की आवाज़, ये किस चीज़ की आवाज़ थी, मैं जाऊँ एक बार देख के तो आऊँ हुआ क्या है, क्योंकि उसे तो हत्यारों के आने का जो जर्नल का प्लान है, डायरेक्शंस है, उसके बारे में हाना को बेचारी को कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए वो तो जाकर चेक करना चाहती है, लेकिन सदाओ को पता है, सदाओ ने हाना को बताया नहीं कि प्लानिंग ये हो रखी है। तो अब वो खुद जा नहीं सकता, हाना को जाने दे नहीं सकता, और हाना अगर उससे पूछ रही है कि क्या है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, तो उसे जवाब भी नहीं दे सकता है कि मैं क्यों नहीं जाने दे रहा हूं तुम्हें। तो यहाँ पर सदाओ भाई साहब जो है वो तीन तरीके से गिर चुके हैं। डोंट गो, उसने बस धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहा, धीमी आवाज में कहा, मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, और उसके डर ने, ऐसा लगता था कि हाना को भी भय ग्रसित कर दिया, यानी कि उसका डर देख करके, सदाओ का डर देख करके हाना भी डर गई। एंड शी स्टूड ब्रेथलेस, और वह वहीं रुक गई, बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, वेटिंग, इंतजार करते हुए। देयर वॉज ओनली साइलेंस, उसके बाद केवल सन्नाटा सुनाई दिया। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, और धीरे से वो वापस चुपचाप रेंगते हुए, क्रैप्ट का मतलब ऐसे रेंगना होता है, लेकिन धीरे से वापस अपने बेड पर लेट गए। द बेबी बिटवीन देम, और बच्चा जो है उनके बीच में सो रहा था। येट व्हेन ही ओपन्ड द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन। फिर भी अगले दिन सुबह जाकर के जब सदाओ ने फिर से उसका कमरा खोल के देखा तो वह जवान व्यक्ति अभी भी वहीं था। यानी कि 3 रातों से सदाओ यहाँ पर रोज रात को वेट कर रहा है, आज हत्यारे आएंगे इसकी हत्या कर देंगे, आज हत्यारे आएंगे हत्या कर देंगे, आज हत्यारे आएंगे इसकी हत्या कर देंगे। तीनों दिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह जाके देखता है वह टॉम भाई साहब वहीं पे आराम से अपनी मस्ती में लोट पलिंदे खा रहे हैं, सो रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयर वॉज द यंग मैन, ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट। तो वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न दिख रहा था, टॉम जो है बहुत ही खुश दिख रहा था, वह नहा धो चुका था, यानी कि स्नान आदि कर चुका था और अपने पैरों पर खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर येस्टरडे, उसने एक रेजर मांगा था, रेजर जानते हो ना आप, जिससे शेविंग वगैरह करते हैं, रेजर मांगा था कल। एंड ही शेव्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को शेव कर लिया था। एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, और उसके गालों पर जो पहले बिल्कुल पेल, बिल्कुल निर्जीव से, बिल्कुल सफेद से दिखाई दे रहे थे, अब उसके गालों पर कुछ रंग दिखाई दे रहा था। ऑन हिज कलर इन हिज चिक्स, उसके गालों पर। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ही सेड जॉयसली, जॉयसली मतलब खुश होकर के, बहुत राजी या प्रसन्न होकर के उसने कहा कि अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। सदाओ ड्रू हिज किमीनो राउंड हिज वेरी बॉडी, और उसके थके हुए शरीर के चारों तरफ जो किमीनो मैंने बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, इस तरह का एक कपड़ा होता है जो जापानी लोग पहनते हैं,
उसको किमीनो कहा जाता है। तो उसने किमीनो उसके थके हुए शरीर को ढक दिया, किमीनो पहना दिया उसे। ही कुड नॉट ही डिसाइड सडनली, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने तुरंत ये निर्णय लिया गो थ्रू अनदर नाइट, कि वो एक और रात इंतजार करेगा। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैंस लाइफ, ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे बहुत ही परवाह थी या वो बहुत ही केयर करता था, उसे फर्क पड़ता था इस टॉम के जीवन से। नो नहीं, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, बस इसलिए कि वो और ज़्यादा अब तनाव जो है वो महसूस नहीं कर पा रहा था। तो सडनली ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट, अचानक से उसने तय किया कि अब वो एक भी और रात इंतज़ार नहीं करेगा। ठीक है, यानी अब वो इंतज़ार नहीं करने वाला। 3 दिन हो गए उसको इंतज़ार करते हुए, कोई नहीं आ रहा, लेकिन रोज़ रात को ये तनाव कि यार आज आ जाएंगे, आज मार देंगे, अगले दिन सुबह रात भर सो नहीं, अगले दिन सुबह जाके देखो तो भाई साहब तो सपाटे घोड़े गधे बेच करके सो रहे हैं। फिर अगले दिन पूरी रात तनाव में, अगले सुबह आके देखो तो ये आराम से सो रहा है सदाओ, और उसकी पत्नी पूरी रात नहीं सो पा रहे। तीसरे दिन फिर से ये हालत। तो आज उसने कह दिया ही कुड नॉट, अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस तनाव को, इस स्ट्रेन को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू आर वेल, तुम ठीक हो। सदाओ अग्रीड, सदाओ अग्री हुआ। ही लोवर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, तुम इतने ठीक हो कि मुझे लगता है कि अगर आज रात को मैं अपनी बोट, मैं अपनी नाव अगर किनारे पर रखता हूं विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, जिसमें मैं तुम्हारा खाना भी रख दूंगा और तुम्हारे पहनने के लिए कुछ अतिरिक्त कपड़े भी रख दूंगा, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, तो तुम वहां पर नाव को चला करके, जो समुद्र तट से ज्यादा दूरी पर नहीं है, तुम उस आइलैंड पर जाकर आराम से रह सकते हो। इट इज सो नियर द कोस्ट, ये समुद्र तट के बहुत ही नजदीक है। दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, कि तुम्हें वहां पर मतलब इतना छोटा और इस तरीके का वो समुद्री तट का किनारा है कि वहां किला बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। नो बडी लिव्स ऑन इट, क्योंकि उस आइलैंड पर, उस उपद्वीप पर कोई भी नहीं रहता है। बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज सबमर्ज्ड, क्योंकि जब तूफान आता है, आंधी आती है, तब ये समुद्र में पूरी तरीके से डूब जाता है, इनलैंड बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर अब तुम कह रहे हो मैं ठीक हूँ, देखो मैं बढ़िया अच्छा भला चंगा हूँ, तो अगर आज रात को मैं समुद्र तट पर अपनी नाव रख दूँ, उसमें खाना रख दूँ और थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े रख दूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, जा करके समुद्र तट से थोड़ी सी दूरी पर एक आइलैंड है, वहाँ जा करके आराम से रह सकते हो। वहाँ तुम्हें कोई किला वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। उसका कारण क्या है, जब भी तेज तूफान आते हैं तो वो जो टापू है या वो जो आइलैंड है वो पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है, इसलिए वहाँ कभी भी कोई आता जाता नहीं है। उस जगह का कोई महत्व जापान वासियों के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे, ऐसा वो विचार करता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये तो तूफान का जो मौसम है नहीं। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, तुम वहां तब तक रह सकते हो जब तक तुम्हें कोई कोरियन फिशिंग बोट, यानी कोरिया से आई हुई मछली पकड़ने वाली जो जहाज है, बोट है, वो तुम्हें दिखाई ना दे गुजरती हुई। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो आइलैंड के बहुत नजदीक से होके गुजरते हैं। बिकॉज द वाटर इज मैनी फैंटम्स, क्योंकि उस पानी, वहां पे जो पानी है वो काफी ज्यादा फैंटम में है, डीप देयर यानी कि बहुत ज्यादा गहराई में है। फैटम्स जो है वो पानी को नापने की एक इकाई होती है, तो काफ़ी नीचे तक गहरा है पानी, इसलिए जो बोट है वो वहाँ से उस आइलैंड के पास से होकर गुजरती है। तो कोरियन बोट अगर तुम्हें दिखे तो तुम उसमें मदद मांग के चले जाना। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, और वह जो टॉम है वह ऐसे ध्यान से घूर के उसकी ओर देखता है, स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग, और धीरे धीरे हर बात को समझते हुए। अच्छा मैं ऐसा करूंगा, आज रात को ऐसा करना है, अच्छा ठीक है, फिर वहाँ चल जाऊँ, अच्छा ठीक, फिर कोरियन बोट आएगी, अच्छा ठीक। तो मतलब ऐसे बहुत ध्यान से इंटेंटली उसकी तरफ देखता है, सुनता है, उसकी एक एक बात को समझता जाता है। डू आई हैव टू, क्या मुझे ये करना होगा, ही आस्क्ड, उसने पूछा। सदाओ कहता है आई थिंक सो, मुझे लगता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जेंटली, सज्जनता से वही बात को कहता है। यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हियर, तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हो कि ये बात अब छुपी हुई नहीं रही है कि तुम यहाँ हो। अब तक जब तक मैंने जर्नल को नहीं बताया, सर्वेंट्स तक की बात थी, सर्वेंट्स भी घर में ही थे, तब तक वो सिचुएशन थी कि बाहर किसी को नहीं पता। लेकिन अब स्थिति ये नहीं है, अब सर्वेंट यहाँ नहीं है, बाहर सबको बता चुके हैं, जर्नल को मैं खुद बता के आया हूँ। तो अब परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि लोगों को पता ना हो कि तुम यहाँ हो।
तुम यहाँ हो, लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। द यंग मैन नोडेड, यंग मैन ने हाँ में सर हिलाया। इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, जैसे वो सारी बातों को ठीक से समझ गया है। ओके ठीक है, ही सेड सिंपली, उसने साधारण रूप से कहा कि ठीक है, फिर मैं समझ गया सारी बातें कि मैं यहाँ क्यों था, मुझे यहाँ से क्यों चले जाना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, वहाँ जाके मुझे क्या करना है, कोरियन बोट और सारी चीज़ें, आई गॉट एवरीथिंग। तो ओके उसने कहा हाँ ठीक है मैं समझ गया ओके। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाओ फिर से उससे नहीं मिला शाम तक। एज सून एज इट वॉज डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ, ही हैड ड्रैग्ड द स्टोट बोट डाउन टू द शोर, तो उसने अपनी स्टोट यानी मजबूत जो एक बोट थी उसे किनारे से आगे धकेला। एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर, और उसने बॉटल में पैक जो पानी होता है वो रख दिया, खाना रख दिया। दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जो कि दोपहर में ही वो चुपचाप बिना किसी के पता लगे खरीद के ले आया था। एज वेल एज 2 क्विल्ट्स, और उसने वहाँ 2 रजाइयाँ भी रख दी। ही हैड बॉट एट द पॉन शॉप, जो उसने पॉन शॉप से खरीदी थी। पॉन शॉप वो जगह होती है जहाँ आप चीज़ें गिरवी रखते हैं या सेकेंड हैंड चीज़ें आप जहाँ बेच देते हैं, उसे पॉन शॉप कहा जाता है। तो पॉन शॉप से उसने 2 रजाइयाँ भी खरीद ली थी। द बोट ही टाइड टू द पोस्ट, और उसने उस बोट को खंबे से बांध दिया। इन द वाटर, पानी में ही। फॉर द टाइड, ताकि ज्वार जब पानी जब आगे तेज बढ़े, वॉज हाई, क्योंकि पानी जो है ज्वार में हाई हो जाता है। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, उस रात को कोई चांद नहीं निकला हुआ था, यानी आसमान में चांद दिखाई नहीं दे रहा था, और इसीलिए वह वहाँ काम कर रहा था अंधेरे में बिना किसी फ्लैश लाइट के। फ्लैश लाइट को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं टॉर्च। तो उसके पास टॉर्च भी नहीं थी और चंद्रमा की रोशनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह वहाँ अंधेरे में खड़ा होकर काम कर रहा था। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, और जब वो घर में आया तो उसने ऐसे प्रवेश किया जैसे कि बस वो अपने काम से, अपने ऑफिस से निकल के घर आए ही है। सो हाना न्यू नथिंग, तो हाना को इस बारे में कुछ चीज़ का पता नहीं लगा, कोई उसे अंदाजा नहीं लगा। यूमी वॉज हियर टुडे, और हाना ने कहा कि आज यूमी आई थी। एज शी सर्व्ड हिज सपर, जैसे ही उसने उसका रात्रि का भोजन दिया, यानी कि हाना जब सदाओ को खाना पुरस रही थी, खाना दे रही थी शाम का, तब उसने कहा कि आज यूमी आई थी। दो शी वॉज सो मॉडर्न, जबकि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, बहुत आधुनिक थी। स्टिल शी डिड नॉट ईट विथ हिम, फिर भी वो अपने पति के साथ खाना नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, और यूमी आई थी और बच्चे को लेकर के रो रही थी कि मुझे उसकी बहुत याद आती है, समथिंग लाइक दैट। शी वेंट ऑन विद अ साइन, और वह आगे कहती गई एक आह भरते हुए। शी मिसेज हिम सो, उसे यानी कि यूमी जो है उसे हमारे बच्चे की, जिसका वो ध्यान रखती थी, जिसकी वो आया थी, बहुत ज़्यादा याद आती है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि जितने भी हमारे नौकर थे वो सभी वापस लौट आएंगे जैसे ही एक बार ये विदेशी व्यक्ति यहाँ से चला जाता है, यानी इसके जाते ही वह वापस लौट आएंगे जितने भी हमारे नौकर है, तो तुम इतना मतलब परेशान मत हो, चिंता मत करो। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम, वह गेस्ट रूम में गया दैट नाइट, उस रात। बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, इससे पहले कि वह स्वयं सोने जाता। एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, उसने ध्यान से उस अमेरिकी व्यक्ति का तापमान नापा, उसका टेम्परेचर लिया कि भाई बुखार उखार तो नहीं है। द स्टेट ऑफ द वुंड, उसके घाव की क्या स्थिति है। एंड हिज हार्ट एंड पल्स, और उसका हृदय जो है ठीक तरीके से काम कर रहा है, उसकी पल्सेस जो है ठीक तरीके से काम कर रही है। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, उसकी पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर थी, कभी तेज हो रही थी कभी धीरे हो रही थी। शायद ये एक्साइटमेंट की वजह से था, क्योंकि अब वो एक वापस नाविक के तौर पर एक यात्रा पे जाने वाला था और उसे नहीं पता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो उस एक्साइटमेंट के तौर पर तो टॉम जो है उसकी जो नाड़ी जिसको कहते हैं ना अपन, पल्स जो है वो थोड़ी सी इरेगुलर हो रही थी। द यंग मैन्स पेल लिप्स, और उस युवा आदमी के, जवान आदमी के जो पेल, जो बिल्कुल रंग विहीन हो गए थे, लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर, वो बिल्कुल चुप था। प्रेस्ड टुगेदर का मतलब, लिप्स जो है प्रेस्ड टुगेदर मतलब एक दूसरे से लगे हुए, मतलब चुप है। एंड हिज आईज बर्न्ड, और उसकी आंखों में जलन महसूस हो रही थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल उसके गर्दन पे जो स्कार्स था, जो चोट का निशान था, केवल वे लाल रंग के दिखाई दे रहे थे, जो शुरू से डे 1 से ही दिखाई दे रहे हैं। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ, उसने सदाओ से कहा कि मैं ये महसूस कर सकता हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम फिर से मेरा जीवन बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, सदाओ ने कहा। इट इज़ ओनली
इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और ज़्यादा असुविधाजनक हो गया है कि तुम्हें हम और लंबे समय तक यहाँ रहने दें, ये हमारे लिए असुविधाजनक है। तो तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं हमारे लिए ही कर रहा हूँ कि भाई तू चला जा, क्योंकि तेरे यहाँ रहने से अब क्या है कि माथा फोड़ी ज़्यादा होने लगी और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लग गए हम लोग, तो तू यहाँ से जा। तो हमारी इनकन्वीनियंस हो रही है, हमारी असुविधा हो रही है, इसलिए हम आपको यहाँ से रवाना कर रहे हैं। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील, उसने हिचकिचाते हुए एक बहुत अच्छी अधिक तरीके से डील किया सिचुएशन को। अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, उसने व्यक्ति को एक टॉर्च दी, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, क्योंकि उसने तय किया था कि वो आखिरकार उसे देगा ही। इट वॉज अ स्मॉल वन, ये एक छोटी वाली थी, छोटी लाइट थी, आप उसे कह सकते हैं फ्लैश लाइट को टॉर्च कह सकते हैं। हिज ओन, उसकी खुद की, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, जब उसने उस रात इस्तेमाल किया था जब उसे पुकारा गया था। इफ योर फूड रन्स आउट, अगर तुम्हारा खाना समाप्त हो जाए, बिफोर यू कैच अ बोट, तुम नाव पकड़ो, यानी कि वही कोरियन नाव आए उसके अंदर तुम चढ़ के और अमेरिका जाओ, उससे पहले अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, ही सेड सिग्नल मी 2 फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन। तो बिल्कुल उस समय पर जब सूरज अपने क्षितिज पर हो, उस समय में 2 बार जला करके मुझे संकेत दे देना। मतलब उसके समुद्र तट से थोड़ी सी समुद्र तट की दूरी पर है, तो बोले कि वहाँ पे मेरी तरफ करके टॉर्च को और 2 बार जला के बंद कर देना। किस समय? जब सूरज बिल्कुल डूबने वाले पॉइंट पे हो, यानी अपने लास्ट पॉइंट पे हो। क्षितिज हॉरिजन को कहा जाता है जहाँ पर सूरज डूबता है, तो जहाँ पर सूरज डूब करके बिल्कुल लास्ट पॉइंट दिखाई देना सूरज का, उसी समय 2 बार टॉर्च जला देना, मैं समझ जाऊँगा तुम्हारे पास खाना खत्म हो गया है। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल मत भेजना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि ये देखा जा सकता है। किसके द्वारा? वहाँ कोई सैनिक हो, सिपाही हो, या कोई रक्षा गार्ड हो, अगर वो आए और वो देख लें तो वो तुम्हें आकर के वहाँ पे गोली मार देंगे। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, अगर तुम वहीं हो और बिल्कुल ठीक हो तो मुझे एक बार सिग्नल भेजना। यू विल फाइंड फ्लैश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट दैम रॉ, तुम्हें वहाँ पर ताज़ा मछलियाँ मिल जाएगी, बहुत आसानी से तुम उन्हें पकड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें उन्हें कच्चा ही खाना पड़ेगा। अब फायर वुड बी सीन, क्योंकि अगर तुम वहाँ आग लगाओगे तो धुआं निकलेगा, आग और धुआं निकल के कोई भी जो यहाँ के जापान के लोग हैं वो समझ जाएंगे कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है, जबकि उस आइलैंड पे तो कोई नहीं रहता। तो तुम ना वहाँ आग लगा सकते हो ना तुम कुछ और कर सकते हो, तो तुम्हें वहाँ पर अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है तो मछली पकड़नी पड़ेगी ताज़ा और उसे कच्चा ही खाना पड़ेगा, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। ओके ठीक है। द यंग मैन ब्रीथेड, यंग मैन ने लंबी सी सांस लेते हुए कहा, अपने आप को हिम्मत दिलाते हुए कि ठीक है चलो अगर ऐसा है तो ऐसा करेंगे। ही वॉज ड्रेस नाउ इन द जैपनीज क्लोथ, उसने अब जैपनी तरीके के जो कपड़े हैं वो पहन रखे थे। विच सदाओ हैड गिवन हिम, जो कि सदाओ ने उसे दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और बिल्कुल अंतिम क्षण में, सदाओ रैप्ड अ ब्लैक कोट अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और सदाओ जो है उसने एक काला रंग का क्लोथ जो है, एक काला रंग का कपड़ा जो है उसे उसके जो चमकीले बाल थे ना पीले रंग के, उसके ऊपर बांध दिया। नाउ, अब सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। द यंग मैन विदाउट अ वर्ड shook सदाओ हैंड वार्मली एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। उसके बाद यंग मैन जो है वो बिना एक शब्द कहे उसने बहुत गर्मजोशी से सदाओ से हाथ मिलाया और उसके बाद वहां से चुपचाप चला गया, जमीन पर फ्लोर को क्रॉस करते हुए, और बिल्कुल अंधेरे के अंदर, गार्डन का जो अंधेरा था, गार्डन में जो डार्कनेस थी उसमें चला गया। वंस, एक बार, ट्वाइस, 2 बार। सदाओ सॉ हिज फ्लैश लाइट टू फाइंड हिज वे, सदाओ ने 2 बार लाइट जलाई ताकि उसे सही रास्ता मिल जाए। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इस तरीके से किया कि उस पर किसी को शक ना हो। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज 1 मोर फ्लैश, और उसने तब तक वेट किया जब तक शोर पे जाके, यानी कि किनारे पर जाकर के टॉम ने एक बार लाइट जला के संकेत नहीं दे दिया कि भाई मैं यहाँ पर नाव पर पहुँच गया हूँ, मुझे नाव मिल गई और अब मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देन ही क्लोज द पार्टीशन, उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात वो अच्छे से, सुकून से, शांति से सोया, बहुत आराम से वो सो पाया कि अब चाहे पुलिस आए चाहे कोई भी आए वो यहाँ पे है ही नहीं। यू से द मैन एस्केप्ड, द जर्नल आस्क्ड फेंटली,
तुम कहो कि वो आदमी भाग गया है। क्या वो आदमी भाग गया है? जर्नल ने बहुत ही कमजोर आवाज में, फ्रेंडली मतलब क्या हुआ, भाग गया क्या, ऐसे पूछा। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, उस पर ऑपरेशन जो किया गया था, यानी कि टॉम का जो ऑपरेशन हुआ था वो लगभग 1 सप्ताह पहले हुआ था। एंड इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, एक ऐसा ऑपरेशन जो सदाओ ने किया था जब उसे रात्रि में बुलाया गया था 1 हफ्ते पहले। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वापस से जर्नल के टाइम में बार बार ये हो ही रहा है कि कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा और अचानक से कोई बात होने लगती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 हफ्ते पहले जर्नल साहब जो है उनका ऑपरेशन किया था सदाओ ने, और अब वापस मिलने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर जर्नल साहब जो हैं, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था, ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकते, तो उन्होंने बहुत कमज़ोर धीमी आवाज़ में पूछा, क्या भाग गया क्या वो आदमी? ही हैड बीन ऑपरेटेड अ वीक बिफोर, उनका ऑपरेशन हुआ था जर्नल साहब का 1 सप्ताह पहले। एन इमरजेंसी ऑपरेशन, एक इमरजेंसी ऑपरेशन था जो कि सदाओ ने किया था, सदाओ को बुलाया गया था रात्रि के समय में। फॉर 12 आवर्स, 12 घंटों के लिए सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जर्नल वुड लिव, 12 घंटों के लिए सदाओ जो है वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं था कि जर्नल जो है वो जीवित बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। द गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली जो होती है, वॉज मच इन्वॉल्व, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी, उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था ऑपरेशन की वजह से। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, लेकिन उसके बाद वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा जर्नल जो है, उसने बहुत ही गहराई से सांस लेना शुरू किया अगेन, फिर से, एंड टू डिमांड फूड, और उसने खाने की मांग करना शुरू कर दिया, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि गॉल ब्लैडर में उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और ऐसा लग रहा था ऑपरेशन के बाद 12 घंटे तक के कुछ पता नहीं है, 12 घंटे 24 घंटे 36 घंटे निकलेंगे तभी कुछ कह पाएंगे कि बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन अब जो ये वृद्ध व्यक्ति है आराम से लंबी सांसें ले रहा था, मतलब आराम की सांस ले रहा था, और इसने खाने की मांग की, इसका मतलब ये अब बच जाएगा, ये मरेगा नहीं, और उसने खाने की डिमांड की। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द एसिस्टेंस, और सदाओ की हिम्मत नहीं हुई कि वो पूछ सके कि भाई क्या हुआ, तुमने एसिस्टेंस भेजे थे क्या। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, क्योंकि उसे पता था कि वो कभी नहीं आए। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन्ड द गेस्ट रूम, नौकर जो है वापस, सारे के सारे नौकर जो नौकरी छोड़ के चले गए थे वो लौट आए, और यूमी जो है उसने गेस्ट रूम को साफ कर दिया था थोरोली, पूरी तरीके से। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट, और उसमें उसने सल्फर जला दिया था, टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, ताकि वाइट मैन की जो स्मेल है वो इससे चली जाए। नो बडी सेड एनीथिंग, और किसी भी व्यक्ति ने उससे कुछ नहीं कहा। यानी कि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि सदाओ की लाइफ जो है वापस ट्रैक पे आ गई। तो जर्नल ने कहा वो भाग गया क्या? सदाओ ने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, बोला मुझे क्या पता, हो सकता है भाग गया हो सकता है आपके एसोसिएशन आकर के मार के उठा के ले गए हो, मुझे क्या पता। वो दोनों इस तरह से उसने हाथ झाड़ लिए, बोले मुझे कुछ भी नहीं पता। पीछे से क्या हुआ, सर्वेंट्स भी वापस आ गए। ठीक है, सभी लोग वापस से अपनी लाइफ में सेटल हो गए, सर्वेंट्स भी वापस आकर के अपने काम पर लग गए। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस, लेकिन गार्डनर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड, क्योंकि वह पीछे रह गया था। वह सही समय पर कुछ फूल उगाना चाहता था जो नहीं उगा पाया था। हिज क्रूसांथमम्स का मतलब है गुलदाउदी के फूल जो इस तरीके से होते हैं, वो सही समय पर उगाना चाहता था लेकिन नहीं उगा पाया, और वह मौसम जो था उन फूलों को उगाने का वह निकल चुका था। इस वजह से गार्डनर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में था। बट आफ्टर अ वीक, लेकिन 1 सप्ताह के बाद, सदाओ ने महसूस किया, द जर्नल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, कि जर्नल जो है अब इतना ठीक हो चुका है, इतना स्वस्थ हो चुका है कि उससे अब प्रिजनर के बारे में बात की जा सकती है, उससे अब टॉम के बारे में बात की जा सकती है। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, जी जापना, जी एक्सीलेंसी महामहिम, वह भाग गया। सदाओ नाउ सेड, सदाओ ने कहा, ही काफ्ड, वो खांसा, सिग्निफाइंग, महत्व दिखाते हुए, दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, कि उसने वो सारी बातें नहीं बताई जो उसे बताई जानी चाहिए थी। यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि इसने कुछ बात तो बताई और कुछ बात छुपा ली, बट वॉज अनविलिंगली टू डिस्टर्ब द जर्नल फर्दर, लेकिन वो ना चाहते हुए भी डिस्टर्ब कर रही थी जर्नल को और आगे। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली, और उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी आंखों को अचानक से खोला और खोल करके कहा, दैट प्रिजनर, अच्छा वह कह दी, ही सेड विथ
सम एनर्जी, उसने कुछ ऊर्जा के साथ कहा। डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि तुम्हारे लिए मैं उसे मार डालूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ सेड, और आपने वैसा ही किया एक्सीलेंसी। तो यहाँ पर ऊपर वो कह रहा है कि यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, लेकिन जैसे ही उसने देखा ना कि इसको तो याद ही नहीं कुछ, इसको तो लगता है कि मैंने मरवा दिया होगा, तो वो कहता है कि मैंने नहीं मरवा दिया था क्या, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं उसे मरवा दूंगा तुम्हारे लिए। यू डिड एक्सीलेंसी, आपने बिल्कुल वादा किया था एक्सीलेंसी, सदाओ ने कहा। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, तो आश्चर्यचकित होते हुए उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, सो आई डिड, तो मैंने कर दिखाया, बट यू सी, लेकिन तुम देख रहे हो, आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, लेकिन मैं ये एक अच्छी चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। द ट्रुथ इज, वास्तविकता ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मैंने और किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, केवल खुद के बारे में सोचा। इन शॉर्ट, सावधानी, अगर शॉर्ट में कहूँ, आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, यानी कि मैं अपना वादा जो था तुमसे भूल गया, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो वादा मैं भूल गया, क्योंकि उस समय मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं केवल खुद के बारे में ही सोच रहा था। इस कंफ्यूजन को दूर कर लो गाइस। यहाँ पर हम देखते हैं, यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, उसने कहा जी हुक्म, वह भाग गया। सदाओ ने अब कहा, और वह खासा इनसिग्निफिकेंटली दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, उसने वो सारी चीज़ें नहीं कही जो वो कह सकता था। अनविलिंगली, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, उसने डिस्टर्ब कर दिया था जर्नल को आगे, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति जो है उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और कहा कि क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसको मार दूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी, तो यहाँ पर यू डिड किसके लिए कहा जा रहा है, वादे के लिए कहा जा रहा है कि हाँ आपने वादा किया था। वेल वेल, ओल्ड मैन जो है वो आश्चर्यचकित कहता है, तो मैंने कर किया, लेकिन मैंने वादा तो किया, लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक गुड डील से, वो एक अच्छी डील थी, मैं उससे इतना सफरिंग हो रहा था कि वास्तविकता ये है कि मैं किसी भी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाया। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो प्रॉमिस को भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है योर एक्सीलेंसी। आई वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, मैं निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा अपने प्रति केयरलेस हो गया था। जर्नल ने कहा, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरीके से समझो कि ये देशभक्ति की कमी के कारण नहीं था। यानी कि जो भी मेरे साथ हुआ है कि मैंने कहा था कि मैं उसे मरवा दूंगा, लेकिन वो वहाँ से भाग गया, तो ऐसा नहीं है कि मेरे में देशभक्ति की कमी थी इसलिए मैंने उसे नहीं मरवाया, ऐसा नहीं है। लेकिन बस मैं खुद ही बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, और मेरे अंदर क्या है, कर्तव्य विहीनता आ गई हो। कर्तव्य विहीनता का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरे में देशभक्ति नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहता था। इस बात को समझने की कोशिश करो। एक बूढ़ा जर्नल है, उसने कोई वादा कर दिया, उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं, वो खुद होश में नहीं रहता, तो वो आपका क्या वादा निभाएगा। तो कह रहा है कि तुम टेंशन मत लो, भाग गया कोई बात नहीं, मेरा काम था, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं भूल गया। तो यहाँ पे वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। He looked anxiously at his doctor, वो बहुत ही चिंतित होते हुए अपने डॉक्टर की ओर देखता है। If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? अगर ये मुद्दा बाहर आ गया कि तुमने मुझे बता दिया था और मैंने कहा था मैं मरवा दूंगा, लेकिन मैं भूल गया और वो भाग गया, तो तुम जानते हो कि क्या मेरे साथ क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब सदाओ नहीं डर रहा है, अब डरने की बारी जर्नल की आ रही है कि यार मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं भेज दूंगा, मरवा दूंगा उस आदमी को, लेकिन मैंने मरवाया नहीं। अब भाई थोड़ा सा संभाल लेना, अगर तुम समझते हो यार अगर ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो इज्जतों का धुंधाड़ा उठ जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा इज्जतों का। तो लेकिन तुम समझ सकते हो ना कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि तुम्हारे घर पे कोई था, कोई भाग गया, कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारे घर कोई आया, ना भागा, ना तुमने मुझे किसी के बारे में बताया, ना मुझे किसी की हत्या करनी थी, ऐसा कोई एपिसोड हुआ ही नहीं। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, निश्चित तौर पर योर एक्सीलेंसी, मैं समझता हूँ, सदाओ ने कहा। ही सडनली comprehended that the journal was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe। और सदाओ उसके बाद अचानक से इन सारी चीज़ों को जब वो समझ रहा था, that the journal जो है was in his palm of his hand, यानी कि उसे अब पता चल रहा था कि अब जर्नल अपनी मुट्ठी में है, अब अपनी हथेली में आ गया जर्नल। दैट एज कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, कि अब जब जर्नली अपनी मुट्ठी में है तो सदाओ और उसका परिवार तो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से सेफ है।
आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, उसने ओल्ड जनरल से कहा कि मैं शपथ ले सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ आपकी निष्ठा की, आपकी लॉयल्टी की, एंड टू योर जील, और आपके उत्साह की, अगेंस्ट द एनिमी, कि आप कितने उत्साही हैं और आप कितने लॉयल हैं अपने देश के प्रति, इसकी कसम खा करके मैं कह सकता हूं कि आप अपने शत्रुओं के कितने विरोधी हैं, आपका कोई भी गलती नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है उस प्रिजनर के वहां से भाग जाने में। यानी कि अब सदाओ समझ तो रहा है कि चीज़ें मेरे अंडर में है, लेकिन वो जर्नल के सामने यही दिखा रहा है, बोले नहीं नहीं सर, मैं आपकी शपथ खा के कहता हूँ कि मेरे को पूरा विश्वास है कि आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, और मैं जानता हूं कि आप जो है अपने देश के दुश्मनों से कितनी घृणा करते हैं और आप अपने देश के प्रति कितने लॉयल या कितने वफादार हैं। बात ऐसे ही की जाती है। अगर कोई आदमी हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में होता है ना, तो उसको ये नहीं बोला जाता कि अब तू मेरी मुट्ठी में अब करके दिखा क्या करेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जर्नल है, वो चाहे तो अभी भी गोली मार सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। यू आर अ गुड मैन, द जर्नल मर्मर्ड एंड क्लोज हिज आइज, यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम एक अच्छे आदमी हो, सदाओं से कहता है जर्नल, और अपनी आंखें बंद कर लेता है, धीमी आवाज में कहता है यू विल बी रिवॉर्डेड, यानी कि तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तुम्हें इसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटेड सी दैट नाइट, लेकिन सदाओ वो व्यक्ति था जो अंधेरे की जगह ढूंढ रहा था उस रात, उस जगमगाती हुई धुंधेले से घिरे हुए उस समुद्र के अंदर। हैड हिज रिवॉर्ड, उसे उसका इनाम मिल गया था। देयर वॉज नो प्रिक, उसके ऑफ लाइट इन द डस्क, यानी कि सूर्यास्त के समय में उसने देखा कि कोई भी लाइट दिखाई नहीं दे रही है। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, यानी आइलैंड पे कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, वह कैदी जो था वह जा चुका था। सेफ, बिल्कुल सुरक्षित। डाउटलेस, बिना किसी संदेह के। फॉर ही हैड वॉन्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि तुम्हें केवल और केवल कोरियन फिशिंग बोट जो है उसी का इंतजार करना है, उसी में जाना है और किसी बोट में नहीं जाना। पता पड़े जैपनीज बोट में बैठ गए और वो ला करके बंदरगाह पे लगा दी जापान में, तो पुलिस वाले आके तुम्हें वहां से पकड़ लेंगे। तो केवल कोरियन बोट में बैठना है, क्योंकि वो जापान में नहीं आती, वो केवल समुद्र के रास्ते से आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ कि जब सदाओ आया वापस आने के बाद, घर आने के बाद जाकर के समुद्र तट पर बैठा कि अब जो उसने सिखाया था ना उसको कि जब सूरज क्षितिज पे डूब रहा हो, अगर मुसीबत हो तो 2 बार खाना नहीं है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो 2 बार, और अगर तुम सुरक्षित हो लेकिन अभी भी वहीं हो तो 1 बार लाइट जलानी है। तो अब जब वो वहाँ जाकर देखता है तो ना 1 बार ना 2 बार कोई लाइट आइलैंड की तरफ से नहीं आती है, जिसका मतलब वो समझ जाता है कि टॉम को कोरियन बोट जो है वो मिल चुकी है और टॉम जो है अब यहाँ से जा चुका है सुरक्षित रूप से। इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कहता है, ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वेरेंडा, वो वहाँ खड़ा रहा एक क्षण के लिए बरामदे में। गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, और दूर तक घूर करके देखता रहा उस समुद्र को जहाँ से वह यंग आदमी जो है, टॉम जो है, आया था उस रात। एंड इनटू हिज माइंड, और उसके खुद के दिमाग में, ऑल्दो विदाउट रीजन, यद्यपि बिना किसी कारण के, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, दूसरे जो श्वेत चेहरे, यानी कि अंग्रेज़ों के या अमेरिकन्स के, जो दूसरे अमेरिकन जिनको वो जानता था, उसके चेहरे उसके ख्यालों में उसके सामने आने लगे। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, वह प्रोफेसर का चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगा जो कि जिसके घर हाना मिली थी उसे। अ डल मैन, एक बहुत ही डल सा, उबाऊ सा इंसान। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमेन, और ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी बहुत ही बेवकूफ़ीपूर्ण और बातूनी किस्म की औरत है, यानी कि बातें करती है लेकिन बहुत बेवकूफ़ीपूर्ण बातें करने वाली औरत है। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, उसके लिए काइंड होने के बावजूद भी, यानी कि वो बहुत ही दयाशील हैं, स्वभाव में वो औरत बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी एक आदत ये बहुत ख़राब है कि बकवास करती रहती है। जब भी साथ में बैठे तो उसका मुंह चलता ही रहता है बचर बचर, वो चुप ही नहीं होती। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, उसे अपने पुराने टीचर की याद आने लगी जिनसे उन्होंने एनाटॉमी सीखा था। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी, जो बहुत ही ज़्यादा बल देते थे या बहुत ही ज़्यादा जोर देते थे दया पर, विद द नाइफ, चाकू के साथ। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटर्नी लैंडलेडी, उसके बाद में उसे याद आता है
जो चेहरा था, मोटी सी और बिल्कुल फूहड़, बिल्कुल ही असभ्य किस्म की महिला, जो कि उसकी मकान मालकिन थी। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, लेकिन जब उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी एक जगह ढूंढने में जहाँ वो रह सके इन अमेरिका में, बिकॉज ही वॉज अ जैपनीज, क्योंकि वह एक जापानी था तो हर कोई उसे घर दे ही नहीं रहा था, और वही एक लेडी थी जो एक जैपनीज डॉक्टर को घर देने के लिए राजी हुई थी। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रिजुडियस, यानी कि अमेरिकी लोग जो हैं वो पूरी तरीके से पूर्वाग्रह से भरे हुए थे। प्रिजुडियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप लोग एक काम करो, आपके हिसाब से प्रिजुडियस का मतलब बताओ, हिंदी में डिफाइन करो चाहे इंग्लिश में डिफाइन करो। व्हाट डज मीन प्रिजुडियस? प्रिजुडियस का मतलब होता क्या है? एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और ये बहुत ही बुरा था, दुर्भाग्यपूर्ण था इसमें रहना। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, ये जानते हुए कि वहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो बाकी प्रजातियों से, बाकी अलग समुदायों से खुद को सुपीरियर मानते हैं, तो ऐसी जगह रहना, कड़वाहट भरी जगह रहना बहुत ही मुश्किल होता है। हाउ ही हैड despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home, यानी कि कितना वो इस चीज़ को घृणा के साथ में देखता है कि वो इग्नोरेंट यानी बहुत ही घमंडी और अज्ञानी किस्म की डर्टी ओल्ड वुमेन, गंदी सी बूढ़ी औरत जो थी, हु हैड एट लास्ट, उसने आखिरकार जाकर के कंसेंटेड, अपनी अनुमति दे दी, टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, कि उसे रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उसके घर की स्थिति भी कैसी थी? मिजरेबल, यानी कि ऐसा घर जो पहले ही बेकार था, फिर लैंडलेडी जो मिली वो और बेकार, और उस घर में रहने के लिए बहुत नाटक करके और उसने जाकर के रहने की अनुमति दी। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, एक बार उसने उसका आभार व्यक्त करने की भी कोशिश की। सदाओ कह रहा है कि एक बार मैंने उसका धन्यवाद, उसका आभार भी जताना चाहा कि किसी ने नहीं रहने दिया, आपने रहने दिया, तो आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन देखते हैं तभी क्या हुआ। टू हर बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, तो वो जो है उसके आखिरी सालों के अंदर उसकी देखभाल कर रही थी उसके इन्फ्लुएंजा के अंदर। बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, लेकिन जब वो उसके अंतिम समय में भी उसका ध्यान रख रहा था, तब भी वो जो लैंडलेडी थी वो उसके प्रति बहुत ही घृणास्पद तरीके से व्यवहार करती थी। यानी कि सदाओ तो उसके प्रति दया का भाव दिखा रहा है, लेकिन उसके विपरीत जो उसकी मकान मालकिन है वो अभी भी ऐसी ही हरकतें कर रही है, रिपल्सिव यानी घृणास्पद, यानी कि जिनको देख करके गुस्सा ही आ जाए। बोले कि कहते ना कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये वास्तविकता है, लेकिन तुम्हारी स्थिति देख करके मुझे तुम पर दया आ रही है। लेकिन मेरी इस दया के प्रत्युत्तर में जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, तो मेरे मन से ही निकल रहा तू है ही इसी लायक कि तेरे से घृणा की जाए। ठीक है, एक नहीं होता कि आप किसी बीमार आदमी को देखने जाओ कि यार ये हो सकता है ये इसका अंतिम समय हो, आप उससे मिलने के लिए जाओ, हालांकि आप उससे घृणा करते हो, लेकिन फिर भी आप उससे मिलने जाओ कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, अब जीवन जैसे निकला उसका अंतिम समय है, क्यों ही घृणा करें किसी जाते हुए व्यक्ति से। आप उसके सामने जाओ और वो गालियाँ देना शुरू कर दे तो आपके मन में क्या आएगा? बोले तू मरना ही डिजर्व करता है, या तो तू मर जाए या मैं तेरे को गला दबा के मार दूँ तो वही इसके साथ हो रहा है यहाँ पे कि जब वो दया भाव से अपनी लैंडलेडी की ओर देखता है, मकान मालकिन की ओर देखता है, तो वापस वो वैसा व्यवहार कर देती है कि उसे फिर से नफरत होने लग जाती है। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर वाइट एंड रिपल्सिव। अब उसे फिर से याद आता है वह जवानी से पूर्ण जो दुबला पतला चेहरा था उस प्रिजनर का, टॉम का, सफ़ेद, वाइट एंड रिपल्सिव, घृणास्पद, नेचुरल सी बात है, स्ट्रेंज, अजीब बात है। ही थॉट, उसने सोचा, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, मैंने उसे क्यों नहीं मार दिया। यानी कि जितने श्वेत लोग मुझे याद आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये व्यक्ति आया, ये भी श्वेत है, मुझे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि मैंने उसे जान से नहीं मार दिया। ये अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है कि मैंने उसे जान से क्यों नहीं मार दिया। और इसी नोट पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जहाँ सदाओ जो है अंतर मन में फिर से अंतर्द्वंद में खो जाता है कि मैंने उसे मर क्यों नहीं जाने दिया, या मैंने खुद ने उसे क्यों नहीं मार दिया।
तो दैट इज़ इट विद द लेक्चर गाइस। लास्ट जो सदाओ का क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग मुझे देने वाले हो कि सदाओ ने उसे क्यों नहीं मार दिया, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी अंतर्द्वंद के बारे में है, हमने देखा। तो सबसे पहली चीज़ एक आप मुझे ये भी बताइएगा साथ ही साथ कि इस पूरे चैप्टर में कौन सा कैरेक्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों पसंद आया। क्योंकि मेरे लिए इस चैप्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अगर मैं किसी को मानता हूँ तो हाना को मानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सदाओ का जो डिसीज़न है, सदाओ की जो कंडीशन है वो समझना ठीक है अपनी जगह पर, ओल्ड जनरल अपनी जगह पर ठीक है, सर्वेंट्स अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि इस सारे एपिसोड में टॉम भी अपनी जगह सही है, हाना जो है वो एक ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हुई है, क्योंकि उसकी लाइफ जिस तरीके से मिजरेबल हुई या जिस तरीके के भय के वातावरण में जितने लंबे समय तक वो रही, तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट देना चाहूँगा इस चैप्टर में तो मैं हाना को देना चाहूँगा। आप लोग किस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहोगे और क्यों देना चाहोगे, आप लोग कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।